हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज के करंट अफेयर सेशन में हम लेकर आए हैं आपके लिए ये स्कीम जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम जो स्कीम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। सो लेट अस सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो व्हाई इट इज इन न्यूज़, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज decided to target opening 10,000 जन औषधि केंद्रास बाय मार्च 2024। अगर आज के डेट की बात की जाए तो 8600 अराउंड स्टोर्स हैं जो ओपन हो चुके हैं। तो ये स्कीम क्या है? एक्चुअली प्रधानमंत्री जन औषधि जो एक दिवस भी मनाया जाता है 7 मार्च को होता है। इस साल का अगर थीम था तो वो था औषधि जन उपयोगी। सो दैट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जन औषधि दिवस कौन से दिन मनाया जाता है और आपका जो थीम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्कीम में टारगेट किया जाता है कि जितने भी ड्रग्स हैं मार्केट में उनको एक डिस्काउंटेड प्राइजेस पे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो एवरेज निकाल ली जाती है डिफरेंट ब्रांड्स की, और उस एवरेज से भी 50% कम में आपको जो ड्रग्स हैं फॉर बीपी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस और जो छोटे मोटे जैसे आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी, तो एंटीबायोटिक्स भी होते हैं इसमें, वाइटामिन भी होते हैं, उन सबको आपको 50% डिस्काउंटेड प्राइजेस पे, और कुछ कुछ ड्रग्स तो 80-90% डिस्काउंटेड प्राइजेस पे लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आता है कि क्या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, और इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइजेस टू द मासेस। ठीक है, ये इस एक बार 2008 में लॉन्च हुई थी और उसके बाद इसको दोबारा 2015 में लॉन्च किया गया था। अगर कुछ और की फीचर्स देखे जाए तो इसका मेन फीचर है टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन टू एवरीवन, और जेनरिक ड्रग्स प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक बात सामने आती है, व्हाट इज जेनरिक ड्रग? जेनेरिक ड्रग वो होता है कि जो कि जैसे ही किसी ड्रग की पेटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, वो एक्सपायर हो गया, तो उस ब्रांड की जो होल्डिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ साथ और कंपनीज भी सेम सेम टाइप के फॉर्मुलेशन का ड्रग जो है वो बना सकती हैं, मार्केट में लेके आ सकती हैं। इंडिया में जेनरिक मेडिसिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। इंडिया हब माना जाता है जेनरिक ड्रग्स का, क्योंकि हम जितनी भी क्वालिटी मेडिसिन लोगों तक पहुंचाने में हम बहुत आगे हैं, और यही हम एम करते हैं, आशा करते हैं कि जितनी भी मेडिसिन हैं वो लोगों तक अच्छी हाई क्वालिटी मेडिसिन पहुंचाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और इसका ये भी एक मेन फीचर है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा होता है उसको कम किया जाए। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी सो दैट क्वालिटी इज नॉट सिनोनिमस विथ ओनली हाई प्राइस। लोगों को सिर्फ यही ना लगे कि अगर वो ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं तभी उनको क्वालिटी ड्रग मिल रहा है। ठीक है, अब पब्लिक प्रोग्राम इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, NGOs एंड अदर इंस्टीट्यूट्स नीड्स टू बी डन, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए विद पब्लिक प्रोग्राम अबाउट दिस स्कीम, एंड क्रिएट डिमांड फॉर जेनरिक मेडिसिन बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर एट लो ट्रीटमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो ये सब था इस स्कीम के बारे में। स्कीम्स आपके सारे ही जितने भी आप एग्जाम्स करते हैं तो उसमें जनरली पूछ ली जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कीम का एजेंडा और मिनिस्ट्री जिसके साथ ये रेलिवेंट होती है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।